ऑफिशियल और आज की वीडियो में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फेशियल नर्व, यानी कि बेसिकली जो फेशियल नर्व की एनाटॉमी है उसको हम डिस्कस करेंगे और इनिशियली हम डिफाइन करेंगे इसको और फिर इसके जो बेसिकली फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके फेशियल नर्व के, सेंसरी फंक्शंस कौन से हैं, मोटर फंक्शन कौन से हैं, स्पेशल सेंसरी फंक्शंस कौन से हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पैरासिम्पैथेटिक जो फंक्शंस हैं वो इसके कौन से हैं। और उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन को कि एनाटॉमिकली ये डिवाइड कैसे की जाती है। तो इनिशियली तो सबसे पहले अगर हम फेशियल नर्व को सबसे पहले रूट इसका देखें तो फेशियल नर्व को बेसिकली सेवंथ नर्व है फेशियल, जो बिल्कुल आपका जो फेस का जो मिडल है ये बेसिकली यहाँ पर लोकेट होती है। तो बेसिकली ये सेवंथ पेयर है, दिस इज द सेवंथ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स का ये सेवंथ पेयर है जो बेसिकली ऑन द मिडल ऑफ द फेस होता है। अब इसके बेसिकली हम देखें तो इसके मुख्तलिफ फंक्शंस आ जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले मोटर फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो मोटर फंक्शन को देखा जाए तो मोटर फंक्शन क्या है, ये बेसिकली जो मसल्स होते हैं आसपास उनको स्टिमुलेट करके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह के हेल्प आउट करते हैं। अब इसके मोटर फंक्शन में देखा जाए तो मोटर फंक्शन क्या है जी, ये बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशंस में हेल्प आउट करते हैं। और ये बेसिकली मोटर मसल्स जो है ये किन किन मसल्स को बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास डिगैस्ट्रिक मसल आता है, सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास स्टाइलोहायोइड मसल आता है और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास स्टेपीडियस मसल आता है। तो बेसिकली तीन मसल हैं जो बेसिकली मोटर फंक्शन के साथ रिलेटेड है इसके। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे डिगैस्ट्रिक मसल आता है, सेकंड पे स्टाइलोहायोइड आता है और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो स्टेपीडियस मसल आता है। तो ये बेसिकली तीनों मसल्स जो हैं ये बेसिकली इसके मोटर फंक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो फेशियल एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल स्माइल करने में, हॉरर, परेशानी, इस जितनी भी एक्सप्रेशंस है फेस की वो सारे अगर देखा जाए तो मोटर जो फंक्शन है इसका वो कवर करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो सेंसरी फंक्शन इसका आ जाता है। सेंसरी फंक्शन में देखें तो स्मॉल एरिया अराउंड कॉनका। अब ये जो बेसिकली एक्सटर्नल ईयर है, आउटर ईयर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम कॉनिका कहते हैं। बेसिकली कॉनिका जो है ये इसका सेंसरी एरिया कंसिडर किया जाता है फेशियल नर्व का। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पेशल सेंसरी जो फंक्शन है उसके ऊपर। अब फेशियल नर्व का जो स्पेशल बेसिकली सेंसरी एक्शन है वो क्या है, इट्स प्रोवाइड्स टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। बेसिकली जो जबान की जो टंग की जो एंटीरियर साइड है उसकी 2/3 जो एरिया है वो कौन कवर करता है जी, स्पेशल सेंसरी जो एरिया है वो कवर करता है। और ये इसमें क्या हेल्प आउट करता है, ये बेसिकली जो टेस्ट है उसमें हेल्प आउट करता है उसको रिकग्नाइज करने में। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे जो फंक्शन आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन आ रहा है। पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन में क्या होता है, इट सप्लाइज मैनी ग्लैंड्स टू हेड एंड नेक रीजन। तो ये पैरासिम्पैथेटिक में क्या है कि मुख्तलिफ कई ग्लैंड्स जो है ये बेसिकली हेड एंड नेक को प्रोवाइड करता है। और उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास देखा जाए तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सब लिंगुअल ग्लैंड है, थर्ड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास नेजल ग्लैंड है, फोर्थ पे देखा जाए तो पैलेटिन है और इसी तरह फिफ्थ पे देखा जाए तो फेरेंजियल ग्लैंड है और सेवेंथ पे देखा जाए तो लैक्रिमल ग्लैंड है। तो ये बेसिकली 7 ग्लैंड्स हैं जो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है बेसिकली हेड एंड नेक के एरिया में प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन पे आ जाते हैं, एनाटॉमिकल डिवीजन में देखें तो एनाटॉमिकली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फेशियल नर्व को। अब दो पार्ट्स कौन से हैं, पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इंट्राक्रैनियल और जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है एक्स्ट्राक्रैनियल। तो इंट्राक्रैनियल कौन है, कौन सी है, जो बेसिकली क्रैनियम वॉल के अंदर से अराइज होती है इसका नर्व का पार्ट। और एक्स्ट्रा क्रैनियल कौन सा है, जो बेसिकली आउटर साइड होता है क्रैनियम के।
अब जो इंट्राक्रैनियल है ये बेसिकली नर्व का वो पार्ट है जो बेसिकली दिमाग के अंदर एक एरिया है जिसको हम कहते हैं पोन्स। तो ये पोन्स के पास से अराइज होता है और ये एरिया बेसिकली क्या है, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इस एरिया के नीचे क्या है, ये ब्रेन स्टेम है और यहाँ पे मोटर और सेंसरी दोनों नर्व्स हैं और लार्ज मोटर रूट है। बेसिकली जो मोटर रूट है वो इसका लार्ज होता है और जो सेंसरी रूट है इसका यहाँ पे पोन्स के पास वो स्मॉल होता है। तो ये तो हमारे पास आ गया इंट्राक्रैनियल। इंट्राक्रैनियल के बाद फिर हम आ जाते हैं एक्स्ट्राक्रैनियल, बेसिकली जो आउटर साइड पे है। एक्स्ट्राक्रैनियल कौन सा है, अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व। यानी कि एक्स्ट्राक्रैनियल जो है ये बेसिकली ऑरिक्यूलर जो नर्व है उसकी पोस्टीरियर साइड से ये राइज करता है और इसका जो मोटर फंक्शन है ये क्या है, ये बेसिकली जो डिगैस्ट्रिक मसल है, स्टाइलोहायोइड मसल है, ये बेसिकली उनको सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं और स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करते हैं और उस स्टिमुलेशंस की वजह से बेसिकली क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। So once again we will repeat this topic. Initially we are discussing the anatomy of facial nerve. If you look at the diagrammatic view, this is the basically seventh pair of nerve located in the middle part of your face and it basically arises from the base of brain. So initially we will discuss its motor function, its sensory function, its special sensory functions and its parasympathetic functions. Initially we will discuss the motor function of facial nerve. The motor function of facial nerve is that it basically provides stimulation to three basic muscles. The first one is called digastric muscle, second one is called stylohyoid muscle, and third one is called stapedius muscle. So when it creates stimulation on these muscles, they will provide facial expressions like smile, horror, anger, these type of expressions. The second function is called the sensory function. It provides sensory function to the external ear, to the point called conica near the external ear. The third function is special sensory function. The special sensory function basically provides taste sensation to the anterior part of the tongue, to the anterior part of 2/3 of tongue. Basically it provides special sensation like taste. We will discuss the fourth point, that is called the parasympathetic function. In parasympathetic function, it provides basically, it supplies many glands to head and neck region. For example, it provides submandibular gland, it provides sublingual gland, nasal gland, palatine gland, then pharyngeal gland, and at the end lacrimal gland. So it provides basically all these glands in the head and neck region. Then we divide the facial nerve into two parts. Anatomically we can divide facial nerve into two parts. The first one is called intracranial and the second one is called extracranial. So the intracranial, initially we discussed the intracranial. The intracranial nerve basically arises from the pons, which is the basically brainstem, which is the basically area of brainstem, and it has two branches, two roots. The larger root basically is called motor root and the smaller root is called sensory root. Then the second part is called extracranial facial nerve. In extracranial, it arises from the posterior part of auricular nerve. Basically, it arises from the posterior part of auricular nerve and the basic function is motor function here.
which basically provides stimulation to three main muscles: the gastric muscle, stylohyoid muscle, and stapedius muscle. So when this provides